पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। गुरु जी का वहाँ है। वो वहाँ बैठे हैं। चले। गुरु जी पैर छुए। जय भगवान, जय भगवान है। बैठो। चलो, तुमने मुझे गुरु जी कहा, मतलब गुरु जी के नाम से संबोधित किया, लेकिन गुरु जी जो शब्द है ये बहुत ऊंचा शब्द है। इसका प्रयोग मानव लोग अपने में करते हैं, कहीं तक ये सही नहीं है। हमारी बात को समझ रहे हैं? इसलिए कि गुरु संसार में मात्र एक ही है, और जो जी लगा हुआ है उसकी जय जयकार संसार करता है, सृष्टि करती है, वो गुरु है। उस पदवी को मानव धारण करे ये कोई अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन ये न समझी है। मानव अपने को परमात्मा से कम नहीं लगाता है, आगे लगाता है। तो जो गुरु जी शब्द है वो इस प्रकार से है। गुरु शब्द को गुरु जो कहते हैं, गुणी को कहते हैं, जिसके अंदर सारे प्रकार के गुण, मतलब सर्वगुण संपन्न हो। ऐसा कौन हो सकता है? एकमात्र परमात्मा है। उसके अतिरिक्त कोई ऐसा मानव में ऐसी शक्ति भक्ति नहीं है कि वो सर्वगुण संपन्न हो। एक गुण हो, दो गुण हो, वो चीज अलग की बात बनती है। कोई एक विशेष गुण उसके पास में है, वो अलग की बात बनती है, लेकिन सर्वगुण संपन्न नहीं है। और गुरु का मतलब होता है गुणी, ज्ञानी।
मतलब वो ज्ञान ज्ञान देता है, तो ज्ञान कभी किसी से लेता नहीं है। जो गुरु होता है, जो गुरु है, वो मात्र ज्ञान देता है और कभी लेता नहीं है, वो होता है गुरु। और ये जो गुरुवे लोग यहाँ पे हैं, इन्होंने पहले ज्ञान लिया है और फिर आडंबरी भेष बना करके उसी ज्ञान को वो बांटने का नाटक करते हैं अपने अपने हितों के लिए। बात समझ रहे होंगे? ये ओम श्री पीर पैगंबर जी की अपनी दाया है, जो हमें अपने आप का और सत्य का ज्ञान करा रहे हैं। तो ऐसा करिए कि ये बताइए कि आना कैसे तुम्हारा यहाँ हुआ। एक बात मैं तुमसे पूछूं तो तुम सच बताना। बात ये है कि जैसे तुमने कहा कि गुरुजी पैर छुए, तो पैर छुआ, आशीर्वाद तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि ऐसी क्षमता तो मेरे पास नहीं हो सकती है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूं, तो इसीलिए मैंने आशीर्वाद नहीं दिया। आशीर्वाद का रूप जो है, मैंने जय भगवान तुमसे कहा है कि वो परमात्मा है, उसका जाप मैं करता हूँ, उसका ध्यान मैं करता हूँ, और तुम भी उसी का ध्यान करो, इस प्रकार से मैंने कहा है। अच्छा, तो क्या कभी तुम अपने माता पिता के भी पैर छूते हो? नहीं, कभी कभी त्योहार या आवश्यकता पड़ने पर पैर छू लेता हूँ माता पिता के। बस, मतलब इतना माता पिता का तुम सम्मान करते हो कि जब मतलब कहीं जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो तुम अपने माता पिता के पैर छू लेते हो। भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम इतनी ही सेवा माता पिता की कर लेते हो। तो ये बताओ, सेवा जो है माता पिता के चरण छूना, इसमें कोई खर्च तो लगता नहीं, कि कोई मेहनत पड़ती है, ऐसा भी नहीं होता है, ना खर्च पड़ता है ना मेहनत पड़ती है। तो फिर माता पिता से बड़ा भी और कोई है क्या संसार में जिसके तुम पैर छुआ करते हो? है, मैंने तो देखा है दुनिया के अंदर में है कि जैसे तुमने हमारे पैरों को छुआ, तो क्या समझ कर छुआ? मतलब हमारा कहने का मतलब छुआ, देखा गया है कि दुनिया के अंदर में बहुत लोग पैर छूते हैं, तो क्या जैसे सबके पैरों में, भाई पैर छूने का मतलब यही होता है कि उनके पैरों में कुछ तो होगा ही, कोई तो असर होगा ही। तो क्या हमारे भी चरणों में कोई बूटी लगी है क्या जो तुमको महसूस हुई है और तुम छूने लगे? आप बड़े हैं, पूज्य हैं, कहते हैं बड़े और बुजुर्गों का के पैर छूने से काम बन जाते हैं। हाँ, ये बात तुमने ठीक कही है। पैर जो लोग छूते हैं वो अपना काम बनाने के लिए, अपना हित पूरा करने के लिए पैर छूते हैं। अगर काम न हो, जरूरत न हो, तो कोई पैर नहीं छुएगा, है? अब बड़ों के पैर छूते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं, और ग्रंथों में हमने सुना है लोगों से कि ग्रंथों में भी लिखा है कि बड़ों के पैर छूना चाहिए। तो बड़े हैं कौन? अरे बड़े हैं, ब्राह्मण है, पंडित है, साधु है, महात्मा है, इसी तरह के मतलब हैं, देवता हैं, भाई यही लोग बड़े हैं। और नेता हैं, नेताओं के भी पैर छूते हैं लोग, तो नेता भी हैं, तो इनके पैर मतलब लोग छूते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से माता पिता से तुम्हारा जन्म हुआ है, उसी तरह तो इनके भी जन्म माता पिता से हुए हैं, तो ये बड़े कैसे हो गए? बात ये समझने की जरूरत है कि ये आखिर बड़े कैसे हो गए।
जैसे मेरा जन्म हुआ है माता पिता से, वैसे इन लोगों के भी माता पिता से जन्म हुआ। गैर माता पिता से कोई ना जन्मा हो और उसके पैर छुए जाएं, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। जरूर ही उसके पैरों में कोई असर, कोई तेज तो होगा, लेकिन अगर हमारी ही तरह वो माता पिता से जन्मा है तो वो बड़ा कैसे हुआ? वो बड़े नहीं हो सकते हैं भाई। बात को समझ लेना ही बहुत जरूरी होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की जो छत्र छाया है वो सच से अवगत कराती है कि देखो दुनिया के अंदर में सच क्या है। तो कहने का मतलब है कि बड़ा दुनिया के अंदर में कोई नहीं है। विशेषकर जो पैर छूते हैं लोग, वो स्वार्थ के लिए छूते हैं, स्वार्थ के लिए, हित के लिए। हाँ, अपना हित बनाने के लिए वो स्वार्थ को लेकर के पैर छूते हैं। जिसका जिससे स्वार्थ होता है उसके वो पैर छूते हैं। मतलब बड़े मानकर सम्मानित करते हुए, मतलब जो छोटे हैं, छोटे वर्ग के लोग समझो, कुछ भी समझो, छोटे हैं तो वो बड़ों के पैर छूते हैं। और बड़े लोग जो हुआ करते हैं उसका नाजायज फायदा उठाया करते हैं। समझ रहे हमारी बात को? वो बड़े बन करके जो छोटे लोग होते हैं उनका वो चूसते हैं। मतलब वो आए, पैर छुआ और पैर छुआ तो पैर छू के आशीर्वाद दिया। मतलब आशीर्वाद देने की जो क्षमता है वो देखनी चाहिए कि किसमें है। क्या एक मानव दूसरे मानव को आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है? नहीं। कदाचित नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आशीर्वाद किसी के हाथों में फलता हो, किसी के पैरों में फलता हो, किसी की जबान में फलता हो। नहीं, खट्टा मीठा तीखा हर प्रकार का जबान स्वाद ले और उस जबान में आशीर्वाद होगा। नहीं, ऐसी जबान में, ऐसी निगाह में जो कभी सही न हो, ऐसी निगाह में क्या आशीर्वाद होगा? जो हाथ कभी सुकर्म न कर सके उन हाथों में कहीं आशीर्वाद होगा? जो चरण अच्छाई तक न जा सके, बुराई में ही भ्रमण करते रहें, तो उन चरणों में क्या आशीर्वाद रहेगा? ये समझ लेना बहुत जरूरी होता है। एक मानव दूसरे मानव को आशीर्वाद देने की जो क्षमता है वो रखता नहीं है। लेकिन यहाँ आडंबरकारी लोग जो हुआ करते हैं वो ये सब सच मानते हैं और सच की स्थापना किया करते हैं मंचों के द्वारा, बड़ी बड़ी मंचों के द्वारा। खुद भगवान स्वरूप, परमात्मा स्वरूप होके श्रृंगार को सजा करके बैठ जाते हैं कि जो नर नारी सामने आते हैं वो उनके रूप श्रृंगार को ही देखकर मुक्त हो जाते हैं। देखा होगा ना? हाँ, देखा है कि गुरु जी, बाबा जी, महात्मा जी, शास्त्री जी कितने कितने बढ़िया बाल है, कितना बढ़िया मतलब अपने को सजाए हुए हैं। हाँ। और नर नारी जो है वो सब उन पे मुग्ध हो जाया करते हैं जी। और वो आशीर्वाद दोनों हाथों से बांटते हैं। हाँ। आशीर्वाद है भाई, आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो। और सब लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। किसी को कमाने की जरूरत नहीं, किसी को थमाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की नहीं जरूरत, देश न परदेश जाने की। आशीर्वाद मिल गया, बैठे बैठे खाओ आशीर्वाद। कहीं ऐसा नहीं होता है। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, मतलब प्रेरणा कर कहा है कि एक तू आत्मा जिस परमात्मा का अंश है, मात्र वही एक परमात्मा है जो आशीर्वाद देने की क्षमता
रखता है। जी। यदि कोई भी प्राणी श्रद्धा पूर्वक उसका नाम जाप करता है, उसका भजन करता है, उसका मनन करता है, पूजन करता है, तो वो उन्हें समर्पित करता है। समर्पित फूल फल जल अग्नि बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती इत्यादि नहीं, हाँ, वो सेवा समर्पित करता है। मनन रूप की सेवा, जप रूप की सेवा समर्पित करता है। तो वो जो परम पिता परमेश्वर ईश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है, वो स्वीकार करता है। और फिर जो मानव है, जो शरीर है, शरीर का नाम होता है, शरीर का रूप होता है। जो जीव आत्मा इसमें कैद है, वो का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई कद है ना उसका कोई नाम ही है। समझ रहे होंगे हमारी बात को। ओम श्री पीर पैगंबर जी जैसा प्रेरित कर कहते हैं, उसी प्रकार से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और तुम सबका कर्तव्य है कि जो सच्चाई है उसको अवश्य ही ग्रहण करो और उसी पे अनुसरण करो, तो ये जो मानव का जीवन है वो सुरक्षित बीतेगा, कोई परेशानी कोई कष्ट नहीं होंगे। देखो भाई, जो यहाँ संसार में बड़े लोग माने गए हैं, जिनको तुम बड़े कहते हो, छोटे लोग जाते हैं, वो दीन दुखी होते हैं, दिल के दुखाए हुए होते हैं, और वहाँ पर जा करके वो गिड़गिड़ाते हैं, पैरों में गिर पड़ते हैं, छू लेते हैं, तो वो लोग जायज फायदा उठाया करते हैं। ऐसे लोग जो हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रूप धारण किए हों, सब फायदा उठाते हैं। कोई धन लूटता है तो कोई धर्म ले लेता है, कोई इज्जत ले लेता है, मतलब जो कुछ भी उस दुखिया के पास होता है उसका वो बख्शते नहीं है, अवश्य ही ले लेते हैं। तो जो तुमको मैं बता रहा था, तो उसी प्रकार से समझने का प्रयास करो कि जो माता पिता है और पति, ईश्वर परमात्मा के बाद ये तीन हैं मानव जीवन के, शरीर के, ये तीन लोग हैं जिनके अंदर आशीर्वाद देने की क्षमता होती है। इन तीन के अतिरिक्त और फिर मानव यौन में या संसार में कोई चौथा नहीं होता है। जो जिन्हें देवता कहा है, जो मंदिर में स्थापित देवता कहा है, आशीर्वाद वो भी देने की क्षमता नहीं रखते हैं, इसलिए कि है कहाँ। लोग जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पाती चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और भोग भी लगा देते हैं। भोग वो रखा रहता है, कहीं चिड़िया खा जाती है, कहीं कुत्ते खा जाते हैं। यदि वो खा लें, वो दिया हुआ भक्त का समर्पित किया हुआ भोग कर वो लगा ले कर लें, तो आशीर्वाद देने की क्षमता अवश्य ही हो जाएगी। लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है, इसलिए देवताओं में भी ऐसी क्षमता नहीं है। अब वो हम हाथ जोड़ के विनती कर दिए, उन्होंने सुना कि नहीं सुना कौन जाने। वहां पर देवता था कि नहीं था कौन जाने। थोड़ा हम इस राज को भी तुमको बता दे तो अच्छी बात रहेगी। देखो, जो मंदिर होते हैं, जो शिवालय होते हैं, जो धाम होते हैं, जो मूर्तियां होती हैं, इनमें किसी में भी शक्ति नहीं होती है। सच यही है, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि इनमें देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं होती है। हाँ, शक्ति होती है, लेकिन वो कहाँ होती है? उस मंदिर में शक्ति होती है, उस मूर्ति में शक्ति होती है जहाँ पुजारी में शक्ति होती है, जहाँ पुजारी सुरक्षित है। अगर पुजारी में है शक्ति, तो फिर उस पूजनीय देवता में शक्ति है। और यार पुजारी ही, अब कहने से क्या फायदा है? मतलब सर से लेके पैर तक कुछ भी सही नहीं है, न जबान सही है, न निगाह सही है, न मन सही है, लूट फूक में लगा हुआ है, तो वहाँ देवता कहाँ रहेगा, कहाँ मूर्ति में वास करेगा? तो वहाँ शक्ति नहीं हो। तो हम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जो शक्ति होती है
वो देवी देवताओं में नहीं होती है। यदि पुजारी में होती है तो जिस मूर्ति की, जिस मंदिर की सेवा वो करता है, उस मूर्ति में, उस मंदिर में शक्ति होती है। शक्ति होती है। समझ रहे हैं बात हाँ, को? हाँ। तो श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि माता और पिता और पति तीन जो हैं ये आशीर्वाद देने की क्षमता रखते हैं, और ये तीनों के लिए संतान है या पत्नी है, ये कुछ भी सेवा समर्पित करते हैं माता पिता के प्रति को, पति के प्रति को, तो वो स्वीकार करते हैं, कर लेते हैं। क्या समझो? स्वीकृति अवश्य ही वो करते हैं, और आशीर्वाद देने की जो क्षमता है इसीलिए उनमें है। और लोग तो स्वीकृति बहुत कर लेते हैं, लेकिन कोई अच्छी स्वीकृति नहीं करते हैं, गंदी ही स्वीकृति करते हैं। इसीलिए उनके अंदर आशीर्वाद देने की क्षमताएं नहीं होती हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। हो सकते है कि हमारे मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन को अच्छी तरह से समझ रहे हो। जी बिल्कुल समझ। जो संसार में इन शब्दों के अतिरिक्त का निर्वाह कर रहा हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे देवी देवता हो, और चाहे कोई मानव हो, चाहे दानव हो, कुछ भी हो, गर्भ विपरीत का है तो वो सर्वे सर्वा केवल पाप ही पाप करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और जो पाप होता है वो कभी मुक्त नहीं होने देता है, हमेशा संसार जाल में फंसा के ही रखता है। आवागमन के लाख सोचने पर के आवागमन उसका टूट जाए, लेकिन कदाचित टूटता नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो हमारी बात आपकी समझ में आई है। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन सर्वे सर्वा है, श्रेष्ठ है। और उस सर्वे सर्वा ओम श्री पीर पैगंबर जी के चरणों में हम अपने सर झुका करके नमन करते हैं, हमेशा नमन करते रहें। और हमारे साथ साथ तुम सब भी नमन करो, तो अवश्य है ज्ञान बुद्धि का प्रकाश तुम में भी जागृति हो जाएगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय।